सभी मित्रों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मित्रों, हम टीजीटी की परीक्षाएं जो लगी हुई हैं वो दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी के प्रारंभ में परीक्षाएं हो जाएंगी। तो उसी परीक्षाओं को देखते हुए आज से हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, इसमें आपके हर एक टॉपिक के सवाल मिलेंगे जिससे आपका रिवीजन एक अच्छे तरीके से हो सके और जिससे कि आप परीक्षाओं में एक अच्छा स्कोर कर पाए और अपनी सफलताएं सुनिश्चित करें। तो उसी क्रम में स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज में आज का पहला सवाल। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है कि यदि x प्लस लॉग 10 बेस 1 प्लस 2 की पावर x बराबर x प्लस लॉग ये हो तो इसका मान क्या होगा। यहां से मित्रों क्या हो जाएगा, x प्लस लॉग 10 1 प्लस 2 की पावर x। मित्रों, इसमें अगर लॉग के साथ कोई भी चीज हो तो वो पावर में चली जाएंगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, लॉग 10 के बेस 5 की पावर x और प्लस में क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस 6। मित्रों, हमने पढ़ा है लॉग m प्लस लॉग n, इसका जो फार्मूला होता है अगर समान बेस रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉग m इंटू n। तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू n। तो यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस लॉग 10 और चीजें क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 की पावर x बराबर हो जाएगा आपका लॉग 10 और m इंटू n मतलब 5 की पावर x गुणे 6। मित्रों, ये वाला साइड जाएगा उस साइड में तो माइनस में हो जाएगा, तो लॉग m माइनस लॉग n का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका लॉग 10 5 की पावर x गुणे 6 और माइनस में क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस समान 1 प्लस 2 की पावर x। यहाँ से क्या फार्मूला लग जाएगा, लॉग m इंटू लॉग n का फार्मूला लग जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, लॉग 10 ये क्या हो जाएगा 5 की पावर x गुणे 6 बटे अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर x। आपको पता होगा फार्मूला पढ़े होंगे यहाँ से कि लॉग a दिया रहेगा, x दिया रहेगा, y दिया रहेगा, तो x बराबर जो रहेगा ये चीजें जाएंगी इधर तो a की पावर y हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 की पावर x बराबर क्या हो जाएगा, लॉग हट जाएगा तो ये क्या बचेगा 5 की पावर x गुणे 10 की पावर 6 गुणे 1 प्लस 2 की पावर x। मित्रों, काट देंगे यहाँ, इसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x गुणे 5 की पावर x बराबर 5 की पावर x गुणे 6 अपान में 1 प्लस 2 की पावर x। ये चीजें मित्रों कट गया, 2 की पावर x को हम t मान लेते हैं, 2 की पावर को क्या मान लेते हैं t। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा t बराबर 6 बट्टे 1 प्लस t, गुणा कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी 6 को लाएंगे से माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2t 3t माइनस 2t माइनस 6 बराबर 0। और यहाँ से मित्रों क्या हो जाएगा, t कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में t माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। माइनस वाली वैल्यू लेनी नहीं, प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा 2, t बराबर 2 हो जाएगा। t का मान क्या माने थे 2 की पावर x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 की पावर x बराबर 2, 2 की पावर 1 ले लेंगे, 2 से 2 कर देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 1। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी, इस्तेमाल क्या आएगा 1, ये आपका आंसर हो गया। तो जल्दी से नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। पहला सवाल आज के क्वेश्चन सीरीज का, रफ करते हैं मित्रों इसे। क्वेश्चन 2 आते हैं, आप भी ए में यक्स पंक्तियां और x प्लस 5 कॉलम में, यक्स पंक्तियां और यक्स प्लस 5 कॉलम है। आप भी बी में
आप भी ए में, आप भी ए में x पंक्तियां प्लस 5 कॉलम है, आप भी बी में y पंक्तियां, y पंक्तियां और 11 माइनस y कॉलम है, कॉलम है। ए बी और बी ए दोनों विद्यमान है, ए बी और बी ए दोनों विद्यमान है, विद्यमान है। x और y का मान है, x और y का मान। ऑप्शन ए 8 3, ऑप्शन बी 3 4, ऑप्शन सी 3 8, ऑप्शन डी 8 8। तो मित्रों सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करो आप लोग, तब तक सवाल पढ़ते हैं। कहता आप भी ए में x पंक्तियां प्लस 5 कॉलम है, जबकि आप भी बी में y पंक्तियां और 11 माइनस y कॉलम है। ए बी और बी ए दोनों विद्यमान है, x और y का मान। सॉल्व करो आप, तब तक फिर हम बताते हैं। स्टार्ट करते हैं मित्रों। देखो अगर दो आप भी ए और बी, ए बी और बी ए दोनों विद्यमान है, और ए बी और मतलब पंक्तियों का गुणनफल तभी कर पाएंगे जब एक का पंक्ति दूसरे के कॉलम के बराबर रहेगा। जब ए बी और बी ए दोनों विद्यमान है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए की पंक्ति बी के कॉलम के बराबर रहेगा और बी की पंक्ति ए के कॉलम के बराबर रहेगा। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ए की पंक्ति कितनी है x, तो y का कॉलम कितना लेंगे 11 माइनस y, दोनों बराबर रहेंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा, x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस y, यहाँ से लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 11, समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, x के कॉलम, यहाँ कॉलम दूसरे की y के पंक्ति के बराबर रहेगी। तो y में b में पंक्तियां कितनी है, y पंक्तियां है। तो x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा y को लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -5। यहां से क्या निकला था, x प्लस वाई बराबर क्या निकला था 11। दोनों को सॉल्व कर देंगे, काट देंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, काट देंगे, x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा। x का मान किस समीकरण में रख देंगे, x का मान 1 में रख देंगे, इसमें रख देंगे। x का मान 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 11, x का मान 8 था, 8 प्लस वाई बराबर 11, तो y का मान क्या हो जाएगा 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करिए, तब तक इसे आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल था, आप सॉल्व करके लास्ट के तीसरा सवाल बढ़ते हैं। देखो क्या करना, कुछ नहीं करना, पहले की पंक्तियां दूसरे के कॉलम के बराबर रहेगा, दूसरे का कॉलम पहले की पंक्तियों के बराबर रहेगा, क्योंकि दो अवधि में ए बी और बी तभी विद्यमान होंगे जब पहले की पंक्ति दूसरे के कॉलम के बराबर रहेगा, दूसरे की पंक्ति पहले कॉलम के बराबर रहेगा। तो यहाँ से दो समीकरण बन जाएंगे और x और y का मान निकाल लेंगे। तो नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आज का तीसरा सवाल। तो मित्रों रफ करते हैं इसे। तीसरा सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि एस एन बराबर एन पी प्लस एन एन माइनस 1 क्यू बटे 2 है, जहां एस एन ए पी के, जहां एस एन किसी ए पी के पहले एन पदों के योगफल को सूचित करता है, ए पी के
पहले n पदों के योगफल को सूचित करता है तो सार्वधातुक है। मित्रों ये कह रहा है, ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन P प्लस क्यू, दूसरा ऑप्शन 2P प्लस 3Q, तीसरा ऑप्शन 2Q और चौथा ऑप्शन देखो दिया है कि Sn बराबर इतना है, जहां Sn किसी पहले n पदों के योगफल को सूचित करता है, तो सर्वांतर मतलब d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मित्रों यहां मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का पहला पद n a है, किसी समांतर श्रेणी का लेट पहला पद क्या है, a है। तब n पदों का योगफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको अंदर गुणा कर देंगे, दो से दो कट जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा Na प्लस क्या हो जाएगा n-1 आज बाई 2। अब कंपेयर कर लेंगे, जब कंपेयर कर लेंगे तो ये पूरा कर, अब देखो दोनों सेम से कंपेयर कर लेंगे तो डी का मान क्या हो जाएगा क्यू, तो डी का मान क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा क्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब डी का मान क्या हो जाएगा क्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गए, तो नोट डाउन कर लीजिए इसे, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो समांतर श्रेणी का पहला पद यही हो गया, जाहिर सी बात Sn वाला फार्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 2d, यहां से लगा देंगे, अंदर गुणा कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, सेम आ जाएगा, d का मान q के मान के बराबर आ जाएगा। तो रफ करते हैं इसे, क्वेश्चन 4 आते हैं आज का। समीकरण q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस r माइनस पी एक्स प्लस p माइनस क्यू बराबर 0 है, तो मूल क्या होंगे, पहला ऑप्शन r माइनस पी बटे क्यू माइनस आर कामा 1/2, दूसरा ऑप्शन p माइनस क्यू बटे क्यू माइनस आर कामा 1, सी ऑप्शन q माइनस आर बटे p माइनस क्यू कामा 1 और डी ऑप्शन r माइनस p बटे p माइनस क्यू कामा 1/2। मित्रों ऐसे सवाल अगर दिए हो तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि यहाँ देखते हैं वेरिएबल कितने, इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, x y p q r, तो कोई दो वेरिएबल को शून्य के बराबर मान लेते हैं, तो हमारे क्या होगा, इससे एक मान जो निकल आएगा फिर नेक्स्ट मान को सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से इक्वेशन 1 है और वेरिएबल
इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 2 है। तो यहां से मानते हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3, 2 को शून्य मान लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया, हमने P और R को शून्य के बराबर मान लिया। तो यहाँ से क्या बचा, केवल Q बचा। तो Q x स्क्वायर और यह पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि R और P दोनों 0 के बराबर। यहाँ से क्या बचा, माइनस Q और एक इसके बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक, तो यहाँ से Q कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा x, या ऐसे लिख सकते हैं Q x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Q ये से कर जाएगा, x का मान क्या जाएगा, तो x का मान x स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा प्लस माइनस 1, मतलब x का मान 1 हो जाएगा। मतलब एक मूल तो आ गया आपका, एक मूल क्या आ गया, एक मूल कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। एक मूल 1 के बराबर हो गया, एक मूल क्या है 1 के बराबर, या तो ऑप्शन नंबर बी में या तो ऑप्शन नंबर सी में। अब मित्रों निकाल लेंगे मूलों का, एक मूल x एक मूल तो निकल रहा है, इसको मान लेते हैं अल्फा बराबर, क्या मान लेते हैं, अल्फा। दूसरा मूल अगर हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा प्लस, ये अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बट्टे ए, मतलब P माइनस क्यू बट्टे ए का मान Q माइनस आर। अल्फा का मान क्या, 1 का मान x निकला, अल्फा का मान 1 मान लेते हैं। तो 1 गुणे b बराबर क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू बटे Q माइनस आर। तो दूसरा मूल जो निकलेगा वो आपका बीटा का मान क्या आ जाएगा, P माइनस क्यू बटे Q माइनस आर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही है कि P माइनस क्यू बटे Q माइनस आर। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात क्या सोचेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है और वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल आपके 3 है। तो 2 को हमने 0 मान लिया, जब 2 को 0 मान लिया तीसरा आपका ये हो गया। यहाँ सॉल्व करेंगे, x का मान 2 निकलेगा प्लस माइनस 1, x का मान 2 निकलेगा। हम लेते हैं प्लस वाले लेते हैं पहले 1, क्योंकि इसमें मार्क्स में दिया नहीं है तो x का मान 1 लेंगे, अल्फा का मान हो गया। दूसरा अब पता है मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपान ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान ए। तो सी अपान ए ये आपका अल्फा का मान क्या हो जाएगा 1, तो बीटा का मान ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सवालों को नोट डाउन करिए, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं फिर आज का। हो गया, नेक्स्ट लिखते हैं सवाल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 के मूल हैं, तो आव्यूह गुणनफल, तो आव्यूह गुणनफल 1 बीटा अल्फा अल्फा और अल्फा बीटा 1 बीटा बराबर है किसके बराबर, ये बताना। पहला ऑप्शन 1 1 1 2, दूसरा ऑप्शन -1 -1 -1 2, तीसरा ऑप्शन 1 -1 -1 2, चौथा ऑप्शन -1 -1 -1 -2।
जो कह रहा है अल्फा और बीटा समीकरण के मूल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अल्फा और बीटा मूल है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल लेंगे तो माइनस बी बट्टे ए मतलब -1 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टे ए, सी का मान 1 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक, अब निकालना क्या है, इनका गुणनफल निकाल लेंगे। तो पता ना कि ये वाला इस क्रम में गुणा होगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक का गुणा करेंगे अल्फा से अल्फा, बी का गुणा करेंगे बीटा से बीटा हो जाएगा। दूसरा एक का गुणा कराएंगे बीटा से बीटा, बी से गुणा कराएंगे बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा अब ये वाला लेंगे, फिर से इसी क्रम में गुणा हो जाएगा, तो अल्फा से अल्फा गुणा कराएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, और चौथा अल्फा बीटा गुणा कराएंगे तो अल्फा बीटा, और प्लस में क्या अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -1 है। इसमें बीटा कॉमन ले लेंगे, जब बीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस बीटा। देखो 1 से 1 गुणा कराएं अल्फा, इससे गुणा कराएं बीटा, फिर इसको इसमें गुणा कराएं बीटा, इसको गुणा कराएं बीटा स्क्वायर। यहां से चलेगा अल्फा स्क्वायर, यहां से गुणा कराएंगे अल्फा। ठीक, यहां भी अल्फा कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा, और ये चीजें क्या बचेगी, इसका मान 1 और इसका मान भी क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो मित्रों एक को इस साइड लाएंगे और अल्फा को साइड ले जाएंगे, तो यहां से हम निकाल लेंगे, यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बीटा। अल्फा प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बीटा। अल्फा प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बीटा। अल्फा प्लस 1 बराबर आ जाएगा माइनस बीटा, और एक बार इस साइड को उस साइड में ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा अल्फा प्लस 1 बराबर माइनस बीटा आ जाएगा, और दूसरा आपका निकल जाएगा यहां से 1 प्लस बीटा चाहिए तो इसको इस साइड ले आओ, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा। सॉरी 1 प्लस बीटा बराबर क्या जाएगा, माइनस अल्फा। तो यहां से मित्रों क्या हो जाएगा, -1, यहां से बीटा का मान बीटा हो जाएगा, 1 प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। यहाँ से 1 प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बीटा, ये भी माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा, और ये चीजें क्या हो जाएंगी, एक एक करके 2 हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ से हो जाएगा -1, इसका मान क्या होता है -1, इसका मान भी क्या हो जाएगा -1। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था, अल्फा इंटू बीटा का मान तो था 1, तो एक रखेंगे, लेकिन माइनस पर है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, -1 1 1, ऑप्शन नंबर बी। तो धन्यवाद, आज क्लास यहीं पे समाप्त होती है। बाई क्लास।